गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों हमने चैप्टर पढ़ा था कर्मवीर। तो वो आपने ध्यान से पढ़ा था और सभी बच्चों को समझ में भी आया होगा। तो अब देखिए बच्चों, अब हम इसके शब्द अर्थ करेंगे अपनी नोटबुक में। तो ये आपको लिखने हैं: विघ्न, बाधाओं, रुकावट, जी, मन, यत्न, कोशिश, दुर्गम, कठिन, आठों पहर, दिन रात, भाग, भाग्य, भीड़ पड़ना, मुसीबत आना, नमूना, उदाहरण, तम, अंधेरा, ठना, सोच लेना। ये तो हो गए हमारे शब्द अर्थ जो आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में सुंदर हैंडराइटिंग में करने हैं। ओके बच्चों, अब देखिए मौखिक क्वेश्चन। कौन से लोग भाग्य के भरोसे अपने काम नहीं छोड़ते? तो जैसा कि आपने चैप्टर में पढ़ा है कि कौन से लोग होते हैं, वो कर्मवीर लोग भाग्य के भरोसे अपने काम नहीं छोड़ते। तो यहाँ सिर्फ कर्मवीर आएगा, बाकी कौन से लोग हैं ना, यहाँ से कर्मवीर लोग भाग्य के भरोसे अपने काम नहीं छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका: बुरे दिनों में भी कर्मवीर लोग फले फूले कैसे रहते हैं? तो अब देखिए इसका आंसर आ जाएगा कि कर्मवीर लोग हमेशा अपने काम को प्रधानता देते हैं। क्या आंसर हो जाएगा इसका देखो, कर्मवीर लोग, कौन से लोग? ये बुरे दिनों में भी कर्मवीर लोग कैसे फले फूले रहते हैं। तो यहाँ से आ जाए कर्मवीर लोग अपने काम को प्रधानता देते हैं, इसलिए वो बुरे दिनों को भी अच्छे दिन बना देते हैं और वो हमेशा फले और फूले रहते हैं। कर्मवीर जब मानते अपने मन की हैं तो दूसरों की कहीं क्यों सुनते हैं? तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, क्योंकि दूसरों की बातों को इसलिए सुनते हैं क्योंकि जो अच्छाई होती है उसे ग्रहण कर लेते हैं और बुराइयों को छोड़ देते हैं। बच्चों समझ में आया आप इसका अर्थ कि कर्मवीर होते हैं वो दूसरे की भी बातों को जरूर सुनते हैं, क्योंकि जो उनकी अच्छी बातें हैं उनको वो ग्रहण कर लेते हैं और बुरी बातों को छोड़ देते हैं। तो ये हो गए हमारे मौखिक क्वेश्चंस। अब देखिए हमारे लिखित क्वेश्चन। ये है जो अपने को 3 में से 1 छांटना है। सही विकल्प पर टिक लगाइए। कर्मवीर सब जगह सब काल में कैसे रहते हैं? फूले और फले। काम करने के स्थान पर कौन लोग सिर्फ बातें बनाते हैं? आलसी लोग। दुर्गम पहाड़ों पर आठों पहर कौन रहता है? तम रहता है, यानी कि अंधेरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही पर टिक लगाइए। कर्मवीर जो करते हैं उसे करके दिखा देते हैं। बिल्कुल सही। कर्मवीर काम पड़ने पर शेर का भी सामना कर सकते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही है ये भी। कर्मवीर लोग भाग्य के भरोसे रहते हैं? नहीं, वो अपने काम को प्रधानता देते हैं। आलसी लोग रहते हैं भाग्य के भरोसे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, शॉर्ट आंसर लिखिए, लघु है ना। कर्मवीरों की क्या पहचान होती है? तो ये अभी देखिए आप, इसका आंसर हो जाएगा कि कर्मवीर लोग किसी काम के लिए दूसरों से आशा नहीं रखते हैं, जो सोचते हैं वो करके दिखाते हैं। कर्मवीर कभी भाग्य के भरोसे नहीं रहते हैं और कर्मवीर कर्मों से ही अपनी पहचान बनाते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कर्मवीरों के बुरे दिन भी भले किस प्रकार हो जाते हैं? तो देखिए कैसे हो जाएगा कर्मवीरों के बुरे दिन भी भले। कर्मवीर बुरे दिन भी भले इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वे कठिन से कठिन काम को देखकर भी नहीं घबराते हैं और हिम्मत करके आगे बढ़ते रहते हैं, अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाते और इस तरह से उनके बुरे दिन भी अच्छे में बदल जाते हैं। कौन सी चीज़ें कर्मवीर के कलेजे को नहीं कपा सकती? जो हमारे चैप्टर में आया था ना, आंधी तूफान और चिलचिलाती धूप। देखिए यहाँ से ये है, जैसे आंधी तूफान, गरजते बादल और चिलचिलाती धूप, ये सारी चीज़ें कर्मवीरों के कलेजों को नहीं कपा सकती। ठीक है ना। गरजती जलराशि, आंधी तूफान, बरसते बादल और चिलचिलाती धूप और जंगल में लगी हुई आग, कोई भी चीज़ें कर्मवीरों के कलेजों को नहीं कपा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित प्रश्नों के निबंधात्मक उत्तर लिखिए। इनका भावार्थ स्पष्ट करना है। तो देखो आपको भावार्थ कैसे लिखना है। देख कर जो विघ्न बाधाओं को घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। तो हम इनमें लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक उड़ान में संकलित कविता करमवीर से ली गई है। इस कविता को श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी ने लिखा है, जो इसके लेखक हैं उन्होंने। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि जो कर्मवीर व्यक्ति विघ्न बाधाओं को देखकर घबराते नहीं है, यानी कि कठिन परिस्थितियों को देखकर वो घबराते नहीं हैं। उनके जीवन में चाहे कैसी भी कठिनाई आ जाए, उनका सामना वो हिम्मत और धैर्य से करते हैं। वे दुखों के भाग्य के भरोसे छोड़कर बैठे नहीं रहते, बल्कि अपनी मेहनत से उन विघ्न बाधाओं को दूर करते हैं। नेक्स्ट देखिए, भूल कर वे दूसरे का मुंह कभी तकते नहीं। तो इसमें भी यही आ जाएगा। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक उड़ान में संकलित है। इसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति कर्मवीर होते हैं वो आलसियों की तरह समय आने का इंतजार नहीं करते, अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाते और कठिन परिस्थितियों में हिम्मत नहीं हारते, हंसते हंसते अपने कार्य को पूरा करते हैं, किसी भी कार्य को कल के भरोसे नहीं छोड़ते, तभी वो हर परिस्थितियों में मतलब खुश रहते हैं और कभी भी दूसरे से उम्मीद नहीं करते हैं। समानार्थी शब्द, भाग का हिस्सा या भाग्य, काल का समय, पहाड़ का गिरी, भीड़ का झुंड, जंगल का वेटअप और गगन का अंबर। इस तरह से हमारे ये समानार्थी शब्द हो गए हैं। अब देखिए हमारे विलोम शब्द, कठिन का सरल, दुर्गम का सुगम, घना का उथला, बुरे का अच्छा, हंसना, रोना, आज, कल। इससे वाक्य बनाइए। आन, तिरंगा हमारी आन बान और शान है। नमूना, बच्चों को अच्छी प्रस्तुति देकर सबके सामने अपना नमूना दिखाना चाहिए। शिखर, उसके पहाड़ों के शिखर पर पहुंच गए ना, गगन को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर पर, यानी कि कर्मवीर लोग दुर्गम पहाड़ों को भी मुकाबला करते हुए पहाड़ के शिखर की चोटी पर पहुंच गए। इस तरह से आप कुछ भी अच्छा सा सेंटेंस बना सकते हैं। चांदनी, चांदनी रात भी शीतल रात होती है। इस तरह से बच्चों ये आपको अपना चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। तो देखिए आपको पूरे ये शब्द अर्थ करने हैं, इसके मौखिक क्वेश्चंस करने हैं, ये आपको अपनी बुक में ही करने हैं। ये टिक द करेक्ट, ये वाले भी आपको अपनी बुक में ही करने हैं और ये अपने को नोटबुक में करने हैं छोटे क्वेश्चंस, और ये भावार्थ भी, और ये आप अपने नोटबुक में कर लेना। इसमें भी फिल करना आप और अपनी नोटबुक में भी फिल करना इनको, ठीक है, यहाँ तक। और ये आप इसमें ही फिल कर देना, ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।